हेलो एंड वेलकम। आज 26 अप्रैल है। डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिटेल के साथ में। आज श्रीनिवास रामानुजन की डेथ एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है। गणित गणित में जो सब्जेक्ट है, इसमें जो कई फॉर्मूलाज हैं उनमें इनका विशेष योगदान रहा है। श्रीनिवास रामानुजन की पुण्यतिथि 22 दिसंबर को उनकी याद में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत साल 2010 में की गई थी। श्रीनिवास रामानुजन भारत के एक महान और विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जिन्होंने गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया। उनकी प्रतिभा और कार्य आज भी पूरे विश्व में सम्मान के साथ सम्मान और शोध का विषय है। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड नगर में हुआ था। बचपन से ही रामानुजन को गणित के विषय में रुचि थी। मात्र 12 साल की उम्र में उन्होंने त्रिकोणमिति की जटिल संकल्पनाओं को स्वयं सीख लिया और अपने नए सूत्र बना लिए। उन्होंने गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कुंभकोणम से पढ़ाई की, लेकिन गणित को छोड़कर अन्य विषयों में रुचि न होने के कारण वो छात्रवृत्ति उनको नहीं मिल पाई। गरीबी के कारण उनको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने गणित पर काम करना जारी रखा। रामानुजन ने 1913 में इंग्लैंड के प्रसिद्ध गणितज्ञ G.H. हार्डी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपने कुछ मौलिक गणितीय सूत्र और प्रमेय भेजे। हार्डी रामानुजन की प्रतिभा को अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज बुलवाया। 1914 में रामानुजन इंग्लैंड पहुंचे और वहां हार्डी के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण गणितीय कार्य किए। 1919 में वह भारत लौट आए और 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। गणित में उनके योगदान की बात करें तो रामानुजन के योगदान अत्यंत गहरे और व्यापक रहे। उन्होंने संख्यात्मक विश्लेषण, जो नंबर थ्योरी है, उन्होंने विभाजन संख्याओं, पार्टीशन फंक्शन और रामानुजन प्राइम का गहन कार्य किया। मॉड्यूलर फॉर्म्स और क्यू सीरीज, उनका काम अत्याधुनिक गणित में क्रांतिकारी बदलाव लाया। रामानुजन टाउ फंक्शन एक अत्यंत जटिल गणितीय कार्य जो आज भी गणितज्ञों के लिए प्रेरणा है। अनंत श्रेणी इन्फिनिटी सीरीज पाई के सटीक मान निकालने में उनकी पद्धतियां अत्यंत अद्भुत थी। रामानुजन की नोटबुक, उनके द्वारा तैयार किए गए नोटबुक में हजारों प्रमेय हैं, जिनमें से कई आज भी पूरी तरह समझे नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 का दूसरा चरण भारत में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 भारत में पहली बार आयोजित की जा रही है और ये दूसरा चरण है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य योगासन को एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक खेल के रूप में बढ़ावा देना और इसे विश्व में ओलंपिक पाठ्यक्रम में शामिल करने की संभावना तलाशना है। इससे पहले 2024 में इस चैंपियनशिप का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड और कोलंबो श्रीलंका में किया गया था, जहां भारतीय एथलीटों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विशेष रूप से विदेशी देविशी गुप्ता ने जूनियर व्यक्तिगत महिला श्रेणी में प्रथम स्थान और सुष्मिता देवनाथ ने डबल मेडल जीता था। बात करते हैं प्रभा राव की पुण्यतिथि, जो राजस्थान की दूसरी महिला राज्यपाल रही। प्रभा राव का नाम भारतीय राजनीति में एक जुझारू महिला नेता और समर्पित जनसेविका के रूप में जाना जाता है। उनका निधन 26 अप्रैल 2010 को हुआ, जब वे राजस्थान की राज्यपाल थी। प्रभा राव न केवल एक अनुभवी कांग्रेसी नेता थी, बल्कि उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर की एथलीट के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। प्रभा राव का जन्म 4 मार्च 1935 को महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने अपनी जो शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय से ली, जहां वे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी सक्रिय रही। वे कॉलेज के दिनों में लॉन टेनिस और एथलेटिक्स की उत्कृष्ट खिलाड़ी थी। 1980 में पहली बार लोकसभा सदस्य चुनी गई नागपुर से और केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। 2004 में वो अरुणाचल प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त की गई। राज्यपाल नियुक्त हुई 2009 में राजस्थान की राज्यपाल बनाई गई। वे राजस्थान की दूसरी महिला राज्यपाल थी। पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो प्रतिभा पाटिल थी। ये प्रतिभा पाटिल हैं जो बाद में पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी, और तीसरी महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा बनी थी।
26 अप्रैल 2010 को प्रभात का जयपुर में अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उस समय वे राजभवन में थी और अपने कार्य का निर्वहन कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के किस सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में 220 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर वापसी की है? तो डोनाल्ड पेटिट है, जिसने 220 दिन बाद वापस पृथ्वी पर वापसी की है। डोनाल्ड पेटिट का हालिया मिशन एक्सपेडिशन 71/72 11 सितंबर 2024 को सोयूज MS-26 पर रूसी अंतरिक्ष यात्रियों एलेक्सी ओवचिनिन और इवान वेगनर के साथ शुरू हुआ और 19 अप्रैल को कजाकिस्तान में समाप्त हुआ। मिशन के दौरान उन्होंने पृथ्वी की 3,520 परिक्रमाएं की, 93.3 मिलियन मील की यात्रा की। उन्होंने जल शुद्धिकरण, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और पौधों की वृद्धि और अंतरिक्ष में आग के व्यवहार पर अध्ययन किया। वे शून्य जी कप के आविष्कारक हैं और अंतरिक्ष में आविष्कृत पहली पेटेंट प्राप्त वस्तु है। उन्होंने 2 स्पेस वॉक किए और अंतरिक्ष स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इनकम टैक्स विभाग द्वारा शुरू की गई ई पे टैक्स सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ऑनलाइन टैक्स भुगतान को सरल और त्वरित बनाना। आयकर विभाग ने 22 अप्रैल 2025 को अपनी आधिकारिक ई फाइलिंग पोर्टल पर ई पे टैक्स सुविधा की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य करदाताओं को टैक्स भुगतान की प्रक्रिया को सरल और तेज सुगम बनाना है। इस सुविधा के माध्यम से करदाता बिना पोर्टल में लॉगिन किए अपने पैन और मोबाइल नंबर के माध्यम से टैक्स भुगतान कर सकते हैं। यह सुविधा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, आरटीजीएस और नेफ्ट, एनईएफटी और आरटीजीएस जैसे विभिन्न भुगतान विकल्पों का समर्थन करती है। ई पे टैक्स सुविधा का उद्देश्य करदाताओं को डिजिटल माध्यम से टैक्स भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना और समय पर टैक्स भुगतान को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में सिंदखेड़ राजा में खुदाई के दौरान किस भगवान की शेषशाही मूर्ति मिली है, यानी लेटी हुई मूर्ति मिली है? तो ये विष्णु भगवान की मिली है। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में सिंदखेड़ राजा में लखूजी जाधव राव की क्षत्रिय परिसर में पुरातत्वविदों ने भगवान विष्णु की शेषशाही मूर्ति की खुदाई के दौरान पाया है। मूर्ति में भगवान विष्णु के 9 सिर वाले शेषनाग पर शयन करते हुए दर्शाया गया है, जैसा कि आप मूर्ति में देख रहे हैं। ये 9 शेषनाग वाले है और ये विष्णु भगवान यहाँ लेटे हुए हैं। हाथ में चक्र, गदा, पद्म और सिर में नीचे सिर टिकाया हुआ हाथ दिखाई दे रहा है और शंख को बेहद अलंकृत आधार पर स्थापित किया गया है। देवी लक्ष्मी एक सुरुचिपूर्ण आसन पर आभूषणों से सजी हुई अवस्था में बैठी हुई दिखाई दे रही है और मूर्ति में समुद्र का दृश्य अंकित किया गया, जिसमें मंदार पर्वत पर वासुकी नाग लिपटा हुआ है। इसके अलावा मूर्ति में राजा बलि और देवगण भी दिखाए गए हैं। शेषनाग के फनों के पीछे विष्णु के दशावतार उकेरे गए हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने वाले एक प्रमुख पुजारी और 2 चंवरधारी भी दर्शाए गए हैं। जॉब एजुकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन निकाला हुआ है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए 9,617 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके आवेदन 28 अप्रैल से शुरू होंगे और 17 मई उसकी लास्ट डेट है। पुरुषों के लिए एज 18 से 24 है और महिलाओं के लिए 18 से 29 है और इसमें 5 अंक का प्रॉफिट मिलेगा। क्रिमिनोलॉजी में MSc और साइबर सुरक्षा में MSc और पुलिस प्रशासन में PG करने वालों को। SSC CGL 2024-25 का जो एग्ज़ाम है, इसके आवेदन की शुरू हो चुके हैं 22 अप्रैल से। 21 मई आवेदन की लास्ट डेट है। 2 टीयर में इसके एग्ज़ाम होंगे और सेकंड टीयर में जो दूसरा पेपर होगा वो JSO के लिए होगा और इसमें माइनस मार्किंग है, प्रति गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा और जो JSO का दूसरा पेपर है उसमें 0.50 अंक की कटौती होगी। आयु की बात करें तो सी ग्रुप के जो पद हैं उनके लिए 18 से 27, बी ग्रुप के लिए 18 से 30 और JSO के लिए 32 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई। तो ये हैं जॉब एजुकेशन और करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिटेल के साथ डिस्कस की। अगर आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक पर डिटेल से वीडियो बनाया जाना चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।